जहरीली शराब का कहर अब कई शहरों को अपनी जद में ले चुका है। प्रयागराज में 15 लोगों की जान लेने वाली जहरीली शराब ने चित्रकूट में भी 4 लोगों की जिंदगी निगल ली है। वहीं इन घटनाओं के बाद अब आबकारी और पुलिस विभाग पर सवाल खड़े होते हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर छापामारी कर खाना पूर्ति करने में जुट भी गए हैं। लेकिन ये सवाल अभी भी कायम है कि आखिर किसी बड़ी वारदात के बाद ही आबकारी विभाग को होश क्यों आता है। कल तक जो घर खुशियों से गुलजार थी, आज वहां मौत का मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें चित्रकूट के राजापुर इलाके के खोपा गांव की, जहां पर कुछ लोगों ने जश्न मनाने के लिए अवैध शराब पी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो अवैध शराब वो अपने हलक के नीचे मस्ती के लिए उतार रहे हैं, वो उन्हें मौत बांटने वाली है। दरअसल जिन लोगों ने इस शराब के घूंट को अपने हलक के नीचे उतारा, उनमें से 4 की मौत हो चुकी है और 2 लोग फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दोनों को प्रयागराज के एसआरएन में रेफर किया गया है। वहीं जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया और फिर से वही रटा रटाया बयान दे दिया, जो हमेशा ऐसी वारदात होने के बाद ये देते आए। तो यहाँ पे लोगों को भेजा गया, तो ये जानकारी मिली है कि खोपा गांव में ये कुछ लोगों ने कुछ जो है ऐसी संभावना है कि शराब या और कोई चीज़ ऐसे किसी द्रव्य का उन्होंने सेवन किया था और फिर उनको यहाँ पे लोगों ने लेके आए। तो एक जो लाए थे उनको कंचन अस्पताल में, तो बता रहे हैं कि उनका वहाँ पे डेथ हो गया है। तो इन सबको अभी इलाहाबाद में भेजा गया है। यहाँ पे सीएमओ और मैं और हमारे जो एसपी साहब हैं, हम लोग गांव भी जा रहे हैं और इसका पूरा तहकीकात करेंगे। ये खोपा गांव जो राजापुर थाने में है, यहाँ कल रात को कुछ लोग शराब पिए थे। ये जो शराब रात भर का ज़्यादा पीने का ये बात यहाँ गांव में हम लोग को बताया जा रहा है। तो ये अभी तक जो है कल एक का डेथ हुआ, आज सुबह एक का डेथ हो गया था। 2 लोग का डेथ होने के बाद फिर हम बाकी जो 4 जो गंभीर रूप से जो है वो बीमार पड़ गए थे, उनको प्रयागराज हॉस्पिटल के लिए यहाँ से रवाना कर दिया। तो अभी ये पूरा इनका जो कस्टडी में लिए जा रहे हैं और एक को यहाँ जो लोकल बेचा है उनको कस्टडी में ले लिया और जो बाकी जो शराब की ठेके का दुकान है वहाँ पर भी एसडीएम और सीओ साहब गए थे, दबिश दिए, तो कार्रवाई किया जा रहा है इसमें। चित्रकूट में जहरीली शराब ने मौत का कहर बरपाया, तो ललितपुर में करीब 200 महिलाओं ने एक शराब की दुकान पर हमला बोल दिया। इस देसी शराब की दुकान को हटाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। मार्च में ही इसका ठेका भी खत्म होने वाला था, लेकिन इसके पहले ही कई महिलाएं इस दुकान पर पहुंच गई और ईंट और पत्थरों से दुकान पर हमला बोल दिया। पुलिस ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग इस कदर गुस्सा थे कि पुलिस के पास तमाशबीन बने रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। प्रयागराज और चित्रकूट में जहरीली शराब ने जिस तरह से कहर बरपाया, उसे देखते हुए लखीमपुर खीरी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत 24 घंटे में 38 बदमाशों को पकड़ा गया, 19 अवैध शराब की भट्टियों को तबाह किया गया और 654 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही बड़ी तादाद में लहन को भी नष्ट किया गया। होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध शराब माफिया सीएम सिटी गोरखपुर में भी एक्टिव हो चुके थे। हालांकि सीएम योगी का गृह जनपद होने की वजह से यहां पर आबकारी विभाग पहले ही एक्शन में आ गया। विभाग की टीम ने यहां पर राप्ती नदी के किनारे मौजूद अमरूतानी जंगल में छापा मारा और जमीन में गड्ढा करके छिपाई गई कच्ची शराब की बड़ी खेप को बरामद किया और फिर उसे नष्ट कर दिया। गड्ढा खोदने में बकायदा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब और 15 क्विंटल लहन निकाली गई। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी कि जमीन के अंदर अभी ये लोग फिर से जो है होली और पंचायत चुनाव के
दृष्टिगत जो है ये लोग कच्ची शराब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग उसी के क्रम में जो है आज हम लोग यहाँ पे जेसीबी के सहयोग से दबिश की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे इनका ज़मीन के अंदर जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है जिससे अवैध कच्ची शराब बनाई जाती है वो नष्ट हो जाए और इनका मनोबल टूटे। अब सुबह से लगभग जो है 8 से 10 हज़ार किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है और ये कार्रवाई दिन भर चलनी है। आज जितना हम लोग को मिलेगा, जहाँ तक जेसीबी जा पाएगी जेसीबी के सहयोग से नष्ट करेंगे और बाकी हम लोग का शिक्षा और जो पारंपरिक वो होते हैं उसके सहयोग से हम लोग नष्ट करेंगे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि भले ही सरकार और प्रशासन इस बात का दावा करे कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई का चाबुक तेजी से चल रहा है, लेकिन सच यही है कि शराब माफिया बेखौफ होकर अभी भी सूबे में मौत बांटने का काला कारोबार चला रहा है। जब भी कोई बड़ी वारदात सामने आती है तो कुछ दिन तक ऐसी कार्रवाई का दिखावा किया जाता है और ये तब तक ऐसे ही बदस्तूर जारी रहता है जब तक दूसरी कोई बड़ी वारदात सामने नहीं आ जाती। ऐसे में सवाल यही है कि अवैध शराब पर सरकारी दावे को क्या पुख्ता माना जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।